फालतू जोकरों की बातों में आकर, जोकरों की तकरीरें सुनकर, उनकी हंसी मजाक की बातों को सुनकर दीन और शरीयत समझ बैठे। हम लोगों ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से तकवा सीखा, झूठ बोल छोड़ना सीखा, हलाल हराम की तमीज़ सीखी, माल की मोहब्बत अपने अंदर से ख़त्म की, नमाज़ों और सुन्नतों का एहतमाम किया। कौन से तरीक़े हमने अपने इन बुज़ुर्गों को अपना पेशवा बनाकर अपनाया है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अल्लाह वालों का नाम लेकर भी पेट पालने के नित नए तरीक़े हमने शुरू कर लिए हैं। उस पर 11वीं शरीफ की एक रस्म हमने ईजाद कर ली कि जब ये रबीउल सानी का महीना आएगा और 11 तारीख शुरू होगी, उसके बाद से पकाएंगे और मीठे बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, फलां बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। और बहाना क्या है? उन बुजुर्ग के नाम पर इसाले सवाब। दुनिया में क्या सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ही बुजुर्ग हैं? इनके अलावा कोई बुजुर्ग दुनिया में नहीं आया। और इसाले सवाब के लिए क्या एक यही महीना बचा हुआ है? 11 महीने 12 महीने में किसी महीने में हम इसाले सवाब नहीं कर सकते। और सवाब पहुंचाने का तरीका भी माशाअल्लाह, टिका कर खाना, हैदराबादी बिरयानी खाना, डबल का मिठा खाना, और फिर ऐसे मज़े से खाने के बाद अल फातिहा बोल के उधर भेज देना जो बच गया है। अब बताइए, सवाब पहुंचाने का ये जरिया, ये तरीका। किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद कर देते, कोई बूढ़ा बाप है उससे दवाई इलाज मुआलजे का इंतजाम कर देते, कोई पड़ोसी बेवा औरत बेसहारा है वो पेट पालने के लिए, मुझे मालूम है हमारे इन मुस्लिम एरियाओं में बाज बेवा बच्चियां अपना जिस्म बेचकर गुजारा कर रही हैं। वो तुम्हारे पड़ोस में रहती हैं और तुम्हें दिमाग में अकल तक भी मौजूद नहीं है कि उस बेचारी जवान कुंवारी लड़की अपनी माँ उस बेटी को अपनी आंखों के सामने दूसरे के पास भेज रही है। सहारा और कोई नहीं है, लेकिन ऐसी जगह मदद करने के लिए नहीं आएंगे। फालतू जोकरों की बातों में आकर, जोकरों की तकरीरें सुनकर, उनकी हंसी मजाक की बातों को सुनकर दीन और शरीयत समझ बैठेंगे। फिर जब ऐसे हालात होंगे तो बताइए, अल्लाह की तरफ से चारों तरफ से जकड़बंदी, तंगी, पाबंदी और सख्त हालात क्यों नहीं बनेंगे? हैरान परेशान, मौत के आखिरी सांस पर भी अल्लाह की तरफ से अगर दुश्मन तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर भी जान जाने के लिए एक लम्हा बाकी नहीं है, उस मौके पर भी अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद लगाना कुफ्र और शिर्क है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु। नाच गाने पर हो और केक बनाकर उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उस पर हैप्पी बर्थडे की तरह अल्लाह के नबी की पैदाइश का दिन मनाकर तलवार चला रहे हो। एक वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जब उन्हें सुलह हुदैबिया के मौके पर साइन करने के लिए ये दस्तखत और ये सुलहनामा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है, काफिरों को वो सुलहनामा दिया गया तो काफिर कहने लगे हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते, इसे काटो और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली ने फरमाया मैं रसूल का नाम नहीं काट सकता हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अली काटो इसको, तो हजरत अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं नहीं काट सकता। ऐसी मोहब्बत के नबी बोल रहे हो तो भी लिखा हुआ नाम काटने तैयार नहीं है, यहां तक कि अल्लाह के नबी खुद वो कागज लेकर अपने हाथ से उसे मिटाते हैं। ऐसी अजमत हजरत अली के दिल में कि नबी का नाम काटना मोहब्बत के खिलाफ है, और यहां पर केक पर नबी का नाम लिखकर काटना नहीं तलवार चला रहा है और वो आशिक रसूल बन रहा है। कौन सा ढोंगा इश्क तुम अपनाए हो? अपना पेट पालने के लिए, हराम खाने के लिए तुमने दलाइल खड़ लिए। कुबा ने भी खुशी मनाया, औलिया ने भी, लेकिन उनके मनाने के तरीकों में इस्लाम झलकता था, उनके मनाने के तरीकों में नबी का इश्क झलकता था। तुम्हारे तरीकों में कुफ्र झलक रहा है। अगर पैसों की जरूरत होगी तो कहाँ हूँ?
ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔